फ्रेंड्स, आपने कई लोकेशंस पर एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए पुल या कहें ब्रिज का इस्तेमाल तो बहुत बार किया ही होगा, जो आमतौर पर कंक्रीट से बने होते हैं। और आप लोगों को इन ब्रिजेस पर ट्रैवल करने में शायद ही कभी डर का एहसास हुआ होगा। इसके पीछे का कारण है शायद आपका भरोसा, जो आपको इंजीनियरिंग और कंक्रीट जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की मजबूती पर है। बट अगर आपसे एक ऐसे ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कहा जाए जिसके कंस्ट्रक्शन में ग्लास जैसे मटेरियल का इस्तेमाल हुआ हो, तो क्या आप बिना हेजिटेशन के उसे क्रॉस कर पाएंगे? इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दशकों में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया गया है, जो अपने आप में अद्भुत इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। इनमें शामिल है कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांस्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, बिल्डिंग रिलोकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इसी सीरीज में शामिल है यूज ऑफ ग्लास मटेरियल्स इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन और स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इन्फो चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे ब्रिजेस की जिन्हें ग्लास से बनाया गया है और जिनकी वजह से इंडिया भी उन सेलेक्टेड कंट्रीज में शामिल हो गया है जहां ग्लास के ब्रिजेस पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। फ्रेंड्स, आपने चाइना के ग्लास ब्रिज के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक टाइम पर काफी सुर्खियों में था, जिसे उनके टूरिज्म सेक्टर को भी पुश मिला था। भले ही ग्लास ब्रिज के कंस्ट्रक्शन वर्क में ज्यादा खर्च ना आता हो, बट फिर भी यह एक ऐसी परियोजना है जिससे किसी भी लोकेशन की टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। आइए अब बात करते हैं इंडिया में लोकेटेड एंड अंडर कंस्ट्रक्शन ग्लास ब्रिजेस की। सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ ग्लास ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज को उत्तराखंड स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल, इस ग्लास ब्रिज को रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। यह ग्लास ब्रिज मंदाकिनी रिवर के ऊपर लोकेटेड होगा, जो कि रामबारा और केदारनाथ श्राइन को जोड़ने का काम करेगा। इस प्रपोज ग्लास ब्रिज की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर्स की होगी। वहीं मंदाकिनी रिवर बेड से इसकी ऊंचाई अप्रोक्स 60 to 65 मीटर्स की होगी। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट केदारनाथ हमारे देश का एक धार्मिक स्थल है और साथ ही एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ग्लास ब्रिज, इट इज एक्सपेक्टेड दैट टूरिस्ट एक्टिविटीज को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली केदारनाथ के ओवरऑल सोशियो एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट 8 to 10 करोड़ रुपीस होगी और इट इज एक्सपेक्टेड दैट यह ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट ईयर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं काकीनाडा ग्लास ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज को आंध्र प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किया गया है। काकीनाडा ग्लास ब्रिज एक सस्पेंशन टाइप ब्रिज है जिसे काकीनाडा बीच पर बनाया गया है। यह एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिसकी लंबाई 45 मीटर्स की है। इस ब्रिज को बेसिकली सॉल्ट क्रीक को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है, जिससे टूरिस्ट आसानी से काकीनाडा बीच तक पहुंच सके। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज, काकीनाडा में टूरिज्म एक्टिविटीज में बढ़ोतरी देखी गई है। यह ब्रिज काफी डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पर वॉक करने से टूरिस्ट को यह हिलता हुआ महसूस होता है, जिससे उन्हें शेकिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है। और चूंकि इस ब्रिज की ऊंचाई पानी की सतह से ज्यादा ऊपर नहीं है और इसका फ्लोर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से टूरिस्ट ऐसा फील करते हैं जैसे वो पानी पर ही चल रहे हों। काकीनाडा ब्रिज इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इस पर एक टाइम पर 200 लोग से ज्यादा खड़े हो सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, एज यू ऑलरेडी नो कि काकीनाडा बीच को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बनाया गया है, तो अब यह अद्भुत ग्लास ब्रिज और वर्ल्ड क्लास बीच इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करने लगा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करें तो काकीनाडा ग्लास ब्रिज को बनाने में हाई क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास एंड लैमिनेटेड ग्लास पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज को ईयर 2018 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राजगीर ग्लास ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज को बिहार राज्य में कंस्ट्रक्ट किया गया है और यह लोकेटेड है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। फ्रेंड्स, राजगीर वैसे तो काफी समय से बिहार के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक रहा है, जो घिरा हुआ है 5 पहाड़ों से। इसके अलावा हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन से जुड़ी कई मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा यहाँ देखने को मिलती हैं। और अब राजगीर के टूरिज्म एक्टिविटीज को और बूस्ट करने के लिए राजगीर में नए ग्लास ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसे राजगीर के जू सफारी पार्क में बनाया गया है। इस ब्रिज को बनाने की इंस्पिरेशन या कहें प्रेरणा चाइना में लोकेटेड हांगझो प्रोविंस ग्लास ब्रिज से ली गई है। इस राजगीर ग्लास ब्रिज की लंबाई अप्रोक्सीमेटली 26 मीटर्स या कहें 85 फीट की है। वहीं इसकी विड्थ 6 फीट रखी गई है। ग्राउंड लेवल से इस ब्रिज की ऊंचाई अप्रोक्स 61 मीटर्स या कहें 200 फीट की है। ब्रिज को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिसे एक बार में इस पर 40 लोग खड़े हो सकते हैं। वहीं इसके एंड पोर्शन, जिसे डिसेक्टर कहा जाता है, पर एक बार में 12 लोग खड़े हो सकते हैं। इसे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए टेम्पर्ड ग्लास की थिकनेस 45 मिमी
मीटर्स की है। फ्रेंड्स, इस ग्लास ब्रिज का इनॉग्रेशन आम पब्लिक के लिए ईयर 2021 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज पेलिंग ग्लास ब्रिज, जिसे सिक्किम में बनाया गया है। इस ब्रिज को चेंजरिक स्काईवॉक और सिक्किम स्काईवॉक के नाम से भी जाना जाता है। पेलिंग स्काईवॉक ब्रिज करंटली एक ऑपरेशनल ग्लास ब्रिज है, जिसका कंस्ट्रक्शन वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में पेलिंग हिल स्टेशन में किया गया है, जो कि समुद्र तल से या कहें एमएसएल से 2150 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। इस पेलिंग में ही चेंजरिक की 137 फीट ऊंची स्टैच्यू लोकेटेड है, जिसे देखने हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। पेलिंग ग्लास स्काईवॉक ब्रिज को इसी चेंजरिक स्टैच्यू के सामने कंस्ट्रक्ट किया गया है, ताकि इस लोकेशन की सुंदरता और बढ़ सके, साथ ही टूरिस्ट्स को भी इस स्काईवॉक के जरिए ग्लास ब्रिज का एक अद्भुत एक्सपीरियंस हो। पेलिंग स्काईवॉक की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 61 मीटर्स या कहें 200 फीट की है। ग्राउंड लेवल से इसकी ऊंचाई 16.76 मीटर्स की है, जो कि 55 फीट के अराउंड होता है। लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो यह स्काईवॉक पर स्क्वायर मीटर 500 केजी तक का लोड बेयर कर सकता है। इस ब्रिज का इनॉग्रेशन ईयर 2018 में किया गया था बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज ऋषिकेश ग्लास ब्रिज, जिसे उत्तराखंड राज्य में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ऋषिकेश ग्लास ब्रिज एक सस्पेंशन टाइप ग्लास ब्रिज होगा, जो कि गंगा रिवर को क्रॉस करेगा। इस ब्रिज को एग्जिस्टिंग ब्रिज लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के नजदीक ही बनाया जा रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यह ब्रिज लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा, क्योंकि लक्ष्मण झूला वर्तमान में लगभग 90 ईयर से ज्यादा पुराना हो चुका है और इसे अब सेफ्टी रीजंस के चलते ईयर 2019 से बंद कर दिया गया है। ऋषिकेश सस्पेंशन ग्लास ब्रिज की ओवरऑल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 132 मीटर्स की होगी, वहीं इसकी विड्थ को 8 मीटर्स का रखा जाएगा। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले ग्लास पैनल्स 1.5 मीटर्स लॉन्ग और 2.5 मीटर्स वाइड होंगे, साथ ही ईच पैनल विल बी 3.5 इंचेस थिक। फ्रेंड्स, इस ब्रिज को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे यह 150 इयर्स तक टिक सके। आफ्टर सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज, ऋषिकेश की जनता को स्वाभाविक रूप से काफी फायदा होगा, क्योंकि इस ब्रिज के बनने के बाद टूरिज्म एक्टिविटीज में एक जोरदार उछाल दिखने की पूरी संभावना है। इसके अलावा इस ब्रिज से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस ग्लास ब्रिज को इतना मजबूत बनाया जा रहा है जिससे इस पर लाइट व्हीकल्स लाइक कार्स एंड बाइक्स एटसेट्रा का भी मूवमेंट हो सके। हालांकि इन व्हीकल्स को पास करने के लिए अथॉरिटी से पहले ही परमिशन लेनी होगी। बात करें अब इस ब्रिज के कंप्लीशन की, तो अकॉर्डिंग टू द करंट प्रोग्रेस इट इज एक्सपेक्टेड कि यह ब्रिज ईयर 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज वायनाड ग्लास ब्रिज, जो कि लोकेटेड है थोलाइरम कांडी केरला में। दिस ग्लास ब्रिज इज ओन्ड बाय ए प्राइवेट रिजॉर्ट। वायनाड ग्लास ब्रिज को ग्राउंड लेवल से अप्रॉक्स 100 फीट ऊपर बनाया गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन में अनब्रेकेबल फाइबर ग्लास मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। केरला के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच लोकेटेड यह ब्रिज टूरिस्ट को एक मेस्मराइजिंग व्यू और सीनिक एक्सपीरियंस देता है। तो फ्रेंड्स, यह थे कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द 6 ग्लास ब्रिजेस इन इंडिया, जिनमें से कुछ ऑपरेशनल हो चुके हैं, वहीं कुछ ब्रिजेस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। इसके अलावा इस वीडियो से जुड़े अपने सुझाव, विचार, सजेशंस एटसेट्रा कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।